जितने बार भी मैं आपका धन्यवाद करूँ ना बहुत ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना सोचा और आपको मेरी माँ की इतनी चिंता हुई। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको। और भगवान आपकी जैसी बेटी हर घर में दे, हर किसी को आपकी जैसी माँ दे, हर किसी को आपकी जैसी बेटी दे और हर किसी को आपकी जैसी बहू और बहन दे। आप सच में बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो। और आज की वीडियो में फिर से अपनी मम्मी पे ही बना रही हूँ। और सोचा था कि अभी रहने दूँगी, कुछ टाइम नहीं बनाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है सामने तो बिना वीडियो बनाए भी रहा नहीं जाता है। और वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मतलब मैं अपनी मम्मी को अपने मायके मतलब मैं अपने मेरे मायके मतलब उसके घर उसको पहुंचा के आ चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग को पता ही है और मैंने वीडियो में 2-3 बार बता भी दिया है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताई थी कुछ बातें कि मतलब जब मैं वहाँ पे गई थी तो बहुत लोगों ने मेरे से बहुत कुछ बोला। और बहुत सी बातें थी लोगों की कि तुम्हारी मम्मी कहाँ रहेगी, क्या रहेगी, कहाँ वहीं छोड़ के आ जाती जहाँ तेरे पापा थे, ये था वो था। मतलब बहुत सी बातें लोगों ने मेरे से मतलब बहुत सारी बातें बोली, मैंने सबको इग्नोर करा बातों को। उसके बाद से मैंने आप लोग को दूसरी बात ये बताई थी कि मतलब मैंने अपनी मम्मी के लिए मतलब जो वहाँ पे वॉशरूम वगैरह है वो खुलवाया था। तो ताऊ जी से बोल के मैंने खुलवाया था। तो फिर ताऊ जी तो एग्री हो गए थे। ताऊ जी ने तो कहा था कि हाँ खोल लो, कोई बात नहीं, अपना भी यूज़ करेगी, कहाँ जाएगी बेचारी करके, अपना भी रहती है। लेकिन फिर एकदम से बाद में एकदम से जवाब आया कि मतलब तुरंत उसको जहाँ रहना है, जहाँ रखना है उसकी माँ को, वहाँ रखे, वहाँ रहे। लेकिन दरवाज़ा हमारे ऊपर चाक का दरवाज़ा और टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, जो कि मैंने सारी बातें आप लोग को वीडियो में बता दिया। और जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, उनको पता नहीं है तो आप लोग मेरी वीडियो पर जाके देख सकते हो कि मतलब मैंने सारी बातें बता रखी हैं उसमें करके। अब मैं ज़्यादा बार बार क्या बोलूँ, एक ही बात को बार बार रिपीट करना सही नहीं होता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है वही हमारा अपना है। कभी कभी खून के रिश्ते भी धोखा दे देते हैं और खून के रिश्ते भी बेकार होते हैं और बाहर वाले अपने हो जाते हैं। जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं भी होता ना, वो हमारे को मतलब समझते हैं और उन्हें हमें देख के दया आती है। अपनों को नहीं आएगी। अपना तो सच्ची में बताऊँ मतलब ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने शायद अपने कम ही होते हैं। बाहर के लोग अपने होते हैं जो उन्हें हमारा दुख दर्द दिखता है, लेकिन अपनों को नहीं दिखता है। अपने लोग नहीं देखते हैं दुख दर्द को, उनको समझ में नहीं आता है कि मतलब कौन किस परेशानी में है, हमारा अपना किस दिक्कत में है, क्या परेशानी हो रही है उसको करके ना, हमारे अपनों को नहीं दिखता है वो चीज़ें। मतलब मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बस मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो अपने लिए बोल रही हूँ मैं। आप लोग इस चीज़ को मत लेना कि नंदिनी ऐसा बोल रही वैसा बोल रही, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ बस। आप लोग बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं अपने अपनों के बारे में बोल रही हूँ ना। कि जैसे कि मेरी मम्मी के लिए बोला गया कि वहाँ दरवाज़ा बंद करो और कोई ज़रूरत, अरे तो क्या था, एक बाथरूम ही तो था, वो नहाना धोने के लिए तो यूज़ करना था। कौन सा घिस जाता, कौन सा वो टूट जाता। और जिनको इतना वो हो रहा है, कौन सा जो वो साथी लेके घूमेंगे उसको, अब रहेगा तो वहीं पर ही वो। और जो जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो उसी चीज़ में ही तो काम आएगा। वो क्या होगा उसका मतलब, रखे 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 क्या होगा उसको, इस्तेमाल होगा तो ठीक ही तो है। इस्तेमाल के लिए बना रखा तो इस्तेमाल करने देना था ना उसको। लेकिन नहीं, चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम पहले नहीं था तो फिर भी उस टाइम पे भी दिन काटे। लेकिन अब ऐसा होता ना, समय के हिसाब से इंसान ढल जाता है। अब बुढ़ापा शरीर है, पहले जवान थी मेरी मम्मी, चले जाती थी इधर उधर, और अब मेरी मम्मी बुढ़ापे में आ चुकी है, शरीर भी कमज़ोर हो चुका है उसका। तो मतलब घूम फिर की बात वही आती है ना कि अगर पापा ढंग के होते, पापा अच्छे होते तो शायद उसके साथ ये सब नहीं होता। अब वही अच्छे नहीं है, वो समझते नहीं है इस चीज़ को। और तभी कहते ना कि अगर अपना पति अपने साथ है ना, तो दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी मजाल नहीं है। चाहे पति गरीब हो, बेशक आदमी पति उसका गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, लेकिन औरत की इज्जत करने वाला अगर जो पति होगा ना, उस औरत को कोई ऐसे उंगली नहीं उठा सकता।
ये नहीं बोल सकता कि ऐसी है वैसी है, इसको छोड़ो, ये है, और कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं उसके लिए। ये होता है ना, अगर पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पत्नी की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों छोड़ो, इस टॉपिक को मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। मैं आगे को बताती हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली परसों जिनसे मैं मतलब जिनके थ्रू मेरी मम्मी मेरे से बात करती है, जिनके द्वारा एक भाभी हैं कोई, वो बात करवा देती हैं कभी कभार मेरी मम्मी से मेरी। तो मैं बात करी, तो अब ऐसी बात आई ऐसी कुछ। अब हम ऐसी बात कर रहे थे, मेरी दीदी भी थी लाइन में, दीदी ने भी बात की उससे। तो मम्मी बता रही थी, थोड़ा होता ही है, अब मेरे वहाँ पे थी तो सब कुछ अंदर ही था, बाथरूम सब चीज़ अंदर ही था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब जहाँ पे अभी रह रही है वहाँ पे अब गाँव का इलाका है, सभी लोग रहते हैं, तो थोड़ा अपने को भी अलग सा लगता ही है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ करके ना। तो परेशानी हो रही है उसको, अब होता ही है भाई ना। तो जो हैं वहाँ पे भाभी मतलब बहुत अच्छी हैं दोस्तों, मतलब उन्हें मैं कह रही हूँ ना कि अपनों का दर्द नहीं दिखता, लेकिन उन्हें इतना अजीब हुआ ना उस बातों को सुन के, उन्हें कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब एक काम करो, आप अपनी मम्मी से बोलो कि मतलब ना, जैसे आप लोगों को पता होगा ये गाँव घरों में पंचायत घर वगैरह बने होते हैं, और हमारे यहाँ पे को पोस्ट ऑफिस भी है ना, तो पोस्ट ऑफिस के उधर भी हैं टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, और वो जो पंचायत घर है, पंचायत घर के उधर भी बने हुए हैं, और वो सार्वजनिक हैं। सार्वजनिक का मतलब कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वजह से बना रखे हैं कि मुझसे कभी कभी बता रहे थे भाभी, मुझे तो इतना पता नहीं था इसके बारे में, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि वैसे गाँव में कभी भीड़ भाड़ हो जाती है, किसी के मेहमान लोग आ जाते हैं, कभी नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता घरों में, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग, बाथरूम नहाना धोना वगैरह जो भी अपना यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और अपनी मम्मी से कहना कि तुम भी इस्तेमाल कर सकती हो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। मतलब उन्हें मेरी माँ का दर्द दिखा, मेरी माँ की परेशानी दिखी ना, तभी तो उन्हें कहा, वरना और लोग भी तो थे गाँव में, और लोगों ने क्यों नहीं कहा मेरी मम्मी के लिए, उन बेचारी ने क्यों कहा, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है। उन्हें पता है कि मतलब लेडीज़ लोग के साथ कितनी दिक्कत होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब वो समझदार है। तभी कहते हैं कि मतलब कभी कभी जो होता है ना इंसान को, मतलब कहते हैं कि मतलब इंसान चाहे वो कितना पढ़ा लिखा भी है या चाहे वो नहीं भी पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर जिस इंसान ने एक समझदारी की बात कर दी, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये पढ़ा लिखा है या क्या है कैसा है करके। वो जो अगर समझदारी की बात किया जाएगी ना, वहाँ पे की जाएगी, उसी इंसान को सब सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है ना दोस्तों। तो उन्होंने मेरी बात ऐसी कही, मुझे इतनी खुशी हुई उनकी बातें सुन के ना भाभी, सच्ची में मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना सोचा। भगवान करे आपकी जैसी बेटी भगवान सबको दे, आपकी जैसी बहन, आपकी जैसी बहू, आपकी जैसी माँ, सबको दे भगवान। आप सच्ची में मेरी मम्मी के लिए ना एक भगवान से कम नहीं हो, क्योंकि आपने मेरी मम्मी के लिए इतना ऊंचा सोचा, और इतनी अच्छी बात आपने कही कि कोई बात नहीं, चाची से बोलो कि वहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह यूज कर सकती है, बाथरूम यूज़ कर सकती हैं, कोई बात नहीं, उन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मतलब हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक पे ही है वो, और इस्तेमाल कर सकती हैं करके। तो मैं कह रही हूँ कि अपने अपने नहीं होते हैं, अपने भी अपने नहीं होंगे, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता होगा ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, कोई बात नहीं, मुझे किसी की डर नहीं है। अगर ये वीडियो मेरे अपने भी देख रहे होंगे ना, तो अपना आप देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक सच्चाई बता रही हूँ। जब मैं घर पे गई थी, तो उस वक्त जब मेरे से कहा गया कि यहाँ पे तुरंत ताला मारो, बंद करो दरवाजे कुछ यूज़ नहीं करना है, भले उसको जहाँ रहे गोट में रहे कहीं भी रहे, लेकिन ताला लगाओ, यहाँ बात तो नहीं खुलना चाहिए। जो मेरी बड़ी ताई जी थी ना, जो ताई जी थी मेरी मम्मी से बड़ी वाली, उन्होंने तक एक बार, अगर हो सकता था, अगर वो कहती कि कोई बात नहीं, वो बेचारी कहाँ जाएगी, पैर उसका टूटा है, अपना आप रहती है, अपना इस्तेमाल करती है, कौन सा जो खा रही है बाथरूम को, और ये वो करके अपना आप रहेगी, कौन सा जो घिस जाएगा करके, तो क्या नहीं खुलता वो बाथरूम। लेकिन नहीं, अब वो ताई जी का हम डर समझें, वो डर के मारे कुछ नहीं कह रही है या क्या है, वो तो भगवान ही जाने, उसकी आत्मा जाने। अगर कहने का फ़र्ज़ उनका भी था, एक बार ताई जी का भी था कहने का फ़र्ज़ उस वक्त एक बार, कि कोई बात नहीं, अपना आप रहती। जब ताऊ जी ने भी कह दिया था तो क्या हो गया था, ताऊ जी हमारे सबसे बड़े हैं घर के, उन्होंने भी कह दिया था कोई बात नहीं। ताऊ जी हमारे बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन ताई जी ने भी नहीं बोला। मेरे को ना कहीं उस वक्त भी बहुत अजीब सा हुआ, फिर मैंने कहा यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं खाली क्या कहूँ, कुछ नहीं कहती हूँ करके, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ उस वक्त ना। बाकी कोई बात नहीं, लेकिन कहते ना कि अपनी अच्छाई करा हुआ
इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है दोस्तों। अगर हम अच्छे होंगे ना, अगर हमारी सोच अच्छी होगी, अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो हमें वो मिलता ही मिलता है। और मेरी मम्मी ना ऐसी है दोस्तों, वो भले ही वैसे कमज़ोर है शरीर की वो है, लेकिन मेरी मम्मी ना सच्ची में बहुत अच्छी है दोस्तों। उसने मतलब कभी किसी को गाली नहीं दी होगी, कभी कुछ नहीं करी होगी। अब यार कोई किसी को ऐसी परेशान करेगा तो उस वक्त तो इंसान की आवाज़ उठेगी उठेगी, हर कोई उठाएगा ना। लेकिन देखो उसकी ही अच्छाई करे, उसका कुछ स्वभाव देखा होगा, उसका कुछ तो ऐसा, उन भाभी को ऐसा लगा होगा कि वो बेचारी परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप अपनी मम्मी से बोलो, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं, वहाँ पर रह मतलब सॉरी यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और बना ही उसी के लिए है वो, कि मतलब उससे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो भी कर सकती है। उन्हें इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहाने धोने के लिए दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे जा सकती हैं, आराम से रह सकती हैं। वहाँ पे ऊपर टैंकियाँ लगी हैं, पानी की टैंकी लगी है, वो यूज़ कर सकती हैं करके। तो मतलब मेरे परिवार वालों को तो मतलब उन भाभी के बराबर भी ज्ञान नहीं आया। क्या करूँ मैं आप लोगों का, जो आपने कॉलेज से डिग्रियां ले रखी हैं, आप इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हो, क्या कहूँ मैं बताओ। जिन लोगों के दिल में मेरी माँ के लिए दया नहीं आई, तो क्या मैं उन लोगों की कभी रिस्पेक्ट करूँगी। आप लोग कैसे एक्सेप्ट वो सोचते हो कि एक्सप्लेन करते हो कि मतलब ये हमारी इज्जत करे, बताओ। मेरे दिल से कभी उन लोगों के लिए, भले ही मैं उन लोगों के लिए कभी बुरा भी नहीं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। मेरी माँ की किस्मत ऐसी है, मेरी माँ के नसीब में ये सब भुगतना है, ये सब झेलना है, तो मेरी माँ झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं साथ साथ में उसके, हम भी उठा रहे हैं परेशानियाँ। लेकिन क्या, हम जब घर गए थे दोस्तों, मैं मायके गई थी, मैंने देखा इतनी भीड़ भाड़ हुई थी, सब लोग घर पे थे, सबके लिए खाना वाना मैंने बनाया। मैं मायके में गई थी पूजा पाठ, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, सबकी मतलब सेवा भक्ति करते हैं। जब भी जाती हूँ देखती हूँ अपने से बड़ा है, उसको खाना बना के खिलाऊंगी, सब कुछ करूँगी, बोलना चालना, मतलब सबसे प्यार प्रेम से अच्छे से व्यवहार बना के रखते हैं हम लोग। लेकिन जब वो लोग हमारी माँ को इतने लायक नहीं समझा, उन्होंने मेरी माँ को, उन्होंने एक ये बाथरूम यूज़ करने के लायक नहीं समझा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी घर की बड़ी बहू है, मेरी मम्मी बड़ी हैं, उनसे बड़ी है, कोई बात नहीं, उनके दिल में इतनी वो नहीं रही मेरी माँ के लिए, दया दर्द नहीं रहा, तो कैसे हम उनकी इज़्ज़त करें बताओ। कैसे हम चाहें, सोचेंगे कि हमारे अपने हैं, ये हमारे चाचा ताऊ जी, ये हमारे ये हैं वो हैं, हम उनके लिए कैसे, हमारे मन से ये निकलेगा कि मतलब हम इनकी मतलब इनके बारे में कुछ सोचें। और कहते हैं दोस्तों, समय का पलड़ा कभी भी किसी का भी ऊपर उठता है, कभी भी नीचे झुकता है। कभी इंसान को ये गुमान नहीं करना चाहिए, कभी इंसान को ये घमंड मन में नहीं लाना चाहिए कि मैं हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि इंसान को ना, मैं हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे रहूँ, सर्वश्रेष्ठ बन के रहूँ, ये चीज़ इंसान को ना कभी आगे बढ़ने नहीं देती ना। और मैं भी हूँ, तू भी हो, तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़, जो सोचेगा ना उसके साथ हमेशा भगवान रहता है दोस्तों। और अपने मन से कभी किसी का गलत मत सोचो, जितना हो सके भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, सब तेरी ही देन है, जो हो रहा है वो भी तेरी देन है, आगे जो होगा वो भी तू ही करेगा सब कुछ। ये अपने मन में लाओ दोस्तों, तभी अपना भला होता है। बाकी दूसरे के लिए खड्डा खोद के या दूसरे की बुराई करके, दूसरे को नीचा दिखा के, या किसी गरीब को दबा के और किसी को परेशान करके, किसी को रुला के, किसी को नीचा दिखा के कोई आगे नहीं बढ़ा आज तक। क्योंकि देखो, ये दुनिया है, दुनिया में तो तुम दुनिया भर की बातें कर लोगे, लड़ाई कर लोगे, झगड़ा कर लोगे, गाली दे दोगे, दूसरे की बुराई कर लोगे, लेकिन ना जो ऊपर बैठा हुआ है वो सबका हिसाब लिख रहा है कि किसने कहाँ पे किसको रुलाया है, किसने किसके लिए कैसा करा है। हम किसी के लिए गलत करेंगे ना, वही भगवान हम देखेगा ऊपर, वो भी हमें मिलेगा दोस्तों ना। और सर्वगुण संपन्न तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ कमियाँ मुझ में भी होंगी, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि भगवान ने सर्वगुण संपन्न किसी को नहीं बनाया इस दुनिया में। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में पीछे होता है। या कोई ज़्यादा लड़ाकू होगा, कोई ज़्यादा मुंह चला रहा होगा, कोई तेज़ बोलता होगा, कोई किसी को गाली देता होगा, कोई किसी के अंदर कुछ कमी होगी, कोई चोरी करने की आदत होगी, किसी के अंदर कुछ होगा, किसी के अंदर कुछ होगा। हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा बना रखा है, तो इसलिए कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मतलब सर्वगुण संपन्न। तो इसीलिए आप, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हो सकते हो, आप लोग पढ़े लिखे समझदार और अच्छे बुद्धिमान लोग हो सकते हो, समझदार हो सकते हो, हर चीज़ में आगे हो सकते हो, लेकिन किसी पीछे वाले को ये मत समझो कि ये हमसे कम है या हमसे ये पीछे है। ठीक है,
आप समझदार हो सकते हो, अच्छी बात है, समझदार होना अच्छी बात है, ज्ञान होना इंसान के पास अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचे दबा के, और देखो आप मेरी मम्मी के लिए सोच रहे हो कि हमारी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ऐसे ना रहे वैसे ना रहे, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप कैसे कल के दिन, ऐसा तो है नहीं कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है हमको आपकी ज़रूरत पड़ जाए कहीं पर, या हो सकता है आपको हमारी ज़रूरत पड़ जाए उस वक्त, तो कैसे होगा उस वक्त, आप इस चीज़ को समझो। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरी मम्मी के बारे में इतना कुछ सोचा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा अच्छा समझदार इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। और फिर से मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, क्योंकि आपने, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं मेरी वीडियो रोज़ देखते हो, मुझे पता है मेरी वीडियो वैसे भी देखती हो, और मैं वैसे भी कह रही हूँ मेरी वीडियो वो हमेशा देखती भी हैं और बोलती भी हैं कि तुम अच्छी वीडियो बनाती हो करके, मुझे अच्छा लगता है करके। और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि एक बेटी अपनी माँ के लिए काफ़ी परेशान है, दिक्कत में है, परेशानी में है, और ससुराल वाली लड़की है वो परेशान हो रही है। जो चीज़ मतलब मेरी फैमिली वालों को मेरे लिए सोचनी चाहिए थी, जो लोग मेरे ताई जी लोग, चाची लोग, चचा, भाभी, ताई जी, दादा, दीदी, इन लोगों को मेरे लिए सोचनी चाहिए थी, वो भाभी ने सोचा मेरे लिए। उन्होंने सोचा कि मतलब ये परेशान हो रही हैं, ये दिक्कत में है करके, तो उन्होंने मेरे लिए वो चीज़ें सोची। नहीं तो आजकल किसी को क्या पड़ी है बताओ, आजकल अपने अपने नहीं हो रहे हैं। हालांकि वो भी मेरे परिवार की हैं, ऐसी बात नहीं है, परिवार की ही है वो भी मेरी, लेकिन आजकल सगा खून अपना अपना नहीं होता दोस्तों। अपने सगे मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने चचा ताऊ जी, अपने कोई अपना अपना नहीं होता। लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, तो कुछ तो उन्हें लगा होगा कि ये परेशान है, ये बेचारी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और ये अपनी मम्मी की उससे परेशानी में रह रही है। छोटे छोटे बच्चे इतना टेंशनबाजी करेगी तो कैसा होगा करके, मतलब कुछ तो उन्होंने मेरे लिए सोचा ही होगा, तभी तो उन्होंने बोला मेरे से, वरना इतने लोग थे, इतने लोग हैं, औरों ने जो मेरे लिए नहीं कहा, सभी को तो पता है वो चीज़ किसके लिए बन रखी है करके। किसी का अपना पर्सनल तो है नहीं, वो सार्वजनिक है, सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना। इसीलिए तो उन्होंने मेरे से कहा, वरना गांव में इतने लोग थे, और लोग भी तो बोल सकते थे कि तू चिंता मत कर, जब यहाँ ताला लगवा दिया है तो कोई बात नहीं, तेरी मम्मी वहाँ चले जाएगी, अपना आप रहता है करके, टेंशन मत ले इतना करके, बोल सकते थे ना। बाकी मेरा कोई उद्देश्य वो नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी के लिए कुछ बोलूं, मैं तो बस एक सच, एक मतलब अच्छे इंसान की बातों को यहाँ पे रखना चाह रही हूँ कि इस दुनिया में अगर अपने अगर कहीं पर साथ छोड़ दें तो बाहर वाला भी हाथ थामता है, बाहर वाला भी साथ दे देता है। वैसे वो बाहर वाली नहीं है, वो भी मेरी परिवार की हैं, जो भी है, मतलब ये होता है कभी कभी खून के रिश्तों से भी बढ़ के और लोग हो जाते हैं। उन्होंने मेरे को इतना समझा, क्योंकि वो एक समझदार पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हैं, वो अच्छी महिलाएं हों, इसलिए उन्होंने समझा इस चीज़ को हमारे बारे में। बाकी हम कौन सा जो क्या उनको कर रहे हैं, कौन सा जो कितना जो हम उनको क्या समझ जो क्या रहे हैं इतना ना, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। फिर से मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप जैसे लोग अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे तो मुझे ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी, वरना भगवान कसम दोस्तों, मैं भगवान की कसम अपनी सर की कसम खा के गई दोस्तों, जिस दिन से मैं यहाँ आई थी ना, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि मतलब मेरी मम्मी यार रात अधरात बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती, कहाँ कैसे रहेगी, क्या होगा, जो भी है। अभी भी जब से मैं आई हुई हूँ वो मेरी बराबर बात करा दे रही है, मेरी मम्मी से बात हो रही है मेरी, और जो भी है मुझसे कहती हैं तुम टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। बाकी उनकी ही दुकान भी है, मैंने उनसे कह रखा भाभी जो भी चाहिए होगा मेरी माँ को दे देना, बाकी होते रहेगा, हिसाब किताब हो रहा, आप टेंशन मत लो। तो जो भी हैं उन्होंने मुझे एक सहारा दे रखा है दोस्तों। आज की डेट में तो अपने ही देख के ऐसे मुँह पलटा के चले जाते हैं, ऐसे देखेंगे अपना आप रहती है कहते हैं, लेकिन जो भी है, अगर मैं रात के 9 बजे भी फ़ोन कर देती हूँ तो मेरी बात करा देते हैं वो, कि रुको मैं आपकी मम्मी से आपकी बात करा देती हूँ करके। तो कुछ ना कुछ तो उन्हें ऐसा लगता होगा ना कि चलो कोई नहीं करके, वो भी हालात देख रही हैं कि किस परेशानी में वो है करके ना। अगर मैं कुछ भी झूठी वीडियो बना रही थी या कुछ भी गलत बोल रही होती तो वो मेरा सपोर्ट क्यों करती, मुझे साथ क्यों देती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं जो भी बातें वीडियो में बोलती, जो भी सब सच्चा है, सब सही है, क्योंकि उन्होंने भी देखी हैं वो चीज़ें।
उन्हें भी हो गए 10-11 साल, उनकी शादी को भी हो गए हैं, जितनी साल मेरी शादी को होगी उतने साल उनकी शादी को भी हो गए। उन्होंने भी देखा है माहौल हमारे घर का, मेरी माँ के साथ कैसा-कैसा हुआ करके। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही, ज़्यादा वीडियो बना के बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप सब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।